हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है तुम्हारे हाल चाल बढ़िया होंगे। चलो ठीक है, अब अपनी वापस बुंदेलखंडी भाषा पे आते हैं। मैंने तुमसे क्या कही थी क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सबरे क्वेश्चन तुम अच्छे से तैयार कर ली हो, तब मैं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन से करूँ। तो उम्मीद करत हूँ कि तुमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सबरे क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन से हम शुरू करें। मैंने फिर से एक दफा लिख कर रख लो ताकि तुम्हें कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लो। पहले क्वेश्चन का कह रहा हूँ, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। मतलब एक रिलेशन है रियल नंबर में। ठीक है, डिफाइंड एज आर ए कॉमा ए लेस देन या इक्वल है बी स्क्वायर के, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। मतलब वहां पे क्या बताना है, एक रिलेशन दो है ए लेस देन बी स्क्वायर या इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखना दिया क्या है, आर एक सेट दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आर रिलेशन भी होता है रियल नंबर भी होता है, तो हम कंफ्यूज ना हो तो हम क्या करेंगे, आर को क्या ले लेंगे बेटा, हम आर को ले लेंगे, हम ए के इक्वल ऐड कर लेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। अब हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा सेट क्या है, आर है ये, और आर कैसा है, ए कॉमा बी, जहां पे ए लेस देन और इक्वल है बी स्क्वायर के। अब छोटी सी बात बताना, यदि हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है तो हम अलग अलग चेक करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव जब हम चेक करने के लिए बैठेंगे तो मुझे बताओ, ए लेस देन और इक्वल ए स्क्वायर, क्या ऐसा ऑलवेज पॉसिबल है? अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे, जैसे 1 1 लोगे, 2 2 लोगे, 3 3 लोगे, कोई नेचुरल नंबर होगा, तो ये कंडीशन ठीक रहेगी। लेकिन जब रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर मतलब क्या होते हैं, अपॉन वाली भी होती हैं भाई, रूट वाली भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, ए लेस देन या इक्वल ए स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। तो जब ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग। यहाँ पे आप चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया, लेट ए कर लिया हमने, कितने किसके इक्वल कर लिया, 1/2 के इक्वल कर लिया। अब देखना 1/2 ग्रेटर है 1/2 के स्क्वायर से। अब 1/2 का स्क्वायर करोगे तो जाहिर सी बात है ये छोटा आएगा। 1/2 मतलब कितना होता है, 0.5। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.25। अब 0.25 और ये 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 0.5 और इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 0.25। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कायदे से होना ये बड़ा चाहिए था लेकिन ये बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम सिमेट्रिक में देख ले रहे हैं हम, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी ले लिया हमने, लेट कर लिया, अगर ये कर लिया तो इसका मतलब ये होता ही होता है, हम पहले ही क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि ए जो रिलेशन दिया होता है वही होता है, ए लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो ये तो ये हमें मिल गया है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या ऐसा होगा बी लेस देन और इक्वल ए स्क्वायर, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेना है, ए की वैल्यू 2 ले ली हमने, बी की वैल्यू हमने 5 ले ली। अब देखना 5 का स्क्वायर करोगे आप तो 2 से ज्यादा आएगा, इक्वल हो या बड़ा हो तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब दो में से कोई एक यहाँ पे चलना चाहिए कायदे से, है ना। ठीक है, तो ये देखना 2 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, तो ये यहाँ पे सही हो रहा है। लेकिन बट 5 ग्रेटर होगा 2 के स्क्वायर से, बल्कि होना कैसा चाहिए था, ये साइन होना कैसा चाहिए था, ऐसा लगना था, लेकिन लगा कैसा है, ऐसा लगा है। इसका मतलब भी क्या हो गया कि हमारा 2 5 बिलोंग करेगा लेकिन 5 2 बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक में नहीं होगा। सेम यहाँ पे ट्रांजिटिव हमने लेट करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन ही हो जाएगा ए। ठीक है, ए लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर एंड बी लेस देन और इक्वल सी स्क्वायर। ठीक है, ये दो हमारे पास सेंटेंस मिले। अब लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होगा कि ए जो है वो सी से छोटा या इक्वल रहेगा, सी के स्क्वायर से छोटा और इक्वल रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। ठीक है, या इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब देखना एक एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, ए की वैल्यू हमने 4 ले ली, बी की वैल्यू हमने 3 ले ली और सी की वैल्यू हमने 1.8 ले ली। अब देखना 4 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू हो रहा है। ठीक है, 3 यहाँ पे लिखा और 1.8 का स्क्वायर करोगे तो 3.24 होता है, तो यहाँ पे भी ये ठीक है बन रहा है काम यहाँ पे। बट 4 का आप यदि 4 और 1.8 को लोगे, आप स्टार्टिंग और लास्ट वाले को लोगे, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1.8 का स्क्वायर करोगे तो 3.24 आएगा, जो कि हमारे 4 से कैसा रहेगा, छोटा। बल्कि हमें कैसा चाहिए था, ये ऐसा चाहिए था, लेकिन मिला कैसा हमको, ऐसा मिला, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये मैंने अच्छे से समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लिख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना छोटा सा है कि इसको मुझे कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, ये सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, और रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि ए कॉमा ए
ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल ए प्लस वन, इज रिलेशन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये हमको बताना। तो गिवन क्या हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 3 4 5, ठीक है, रिलेशन भी दे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया है, हमने क्या किया इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब रोस्टर फॉर्म में लिख लिया तो मुझे ये बताओ रोज रिफ्लेक्सिव के लिए क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, कहीं हमें 2 1 दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ये यहाँ से आया, ठीक है, ए की वैल्यू आप यदि 1 रखोगे तो बी की वैल्यू 2 मिलेगी, ए की वैल्यू आप यदि 2 रखोगे तो बी की वैल्यू 3 मिलेगी। इस तरीके से हमने ये रोस्टर में किया है, ठीक है। और अब बार बार मुझे रोस्टर बताने की जरूरत नहीं है, कैसे करते हैं आपको पता, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करो 1 2 है लेकिन 2 3 है क्या, 2 1 है क्या, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक की भी नहीं होगा। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। अब समझना 1 2 है हमारे पास, 2 3 है, 1 2 है, 1 2 है और 2 3 है, क्या हमारा इस रिलेशन में 1 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से जैसे मैंने तुझे समझाया वैसा लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना ऐसे डायरेक्ट करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वैसा ही है थोड़ा थोड़ा जैसे हम अभी वो करके आए थे कि ए लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर, यहाँ पे लेस देन और इक्वल है, ठीक है, बस इतनी सी बात है यहाँ पे। तो शो दैट द रिलेशन आर इन आर, मतलब वही आ गया, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो रियल नंबर को हम क्या करेंगे, सेट ए के इक्वल मानेंगे, तब जाके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बस वही करना है, देखना गिवन है आर आर ऑल रियल नंबर, इसको हमने क्या किया, एक जो आर है, आर सेट है एक रियल नंबर के, इसको हमने एक इक्वल कर लिया, तो हमने लिख लिया ए इज इक्वल सेट ऑफ आर रियल नंबर, ये आपको जमा के लिखना, ठीक है। आर जो है एक रिलेशन है ए कॉमा बी, जहां पे ए लेस देन और इक्वल होना चाहिए बी के, ठीक है। अब मुझे बता यहाँ पे ए के इक्वल ए होगा क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए तू कहेगा बिल्कुल होगा, ए होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब छोटी सी बात बता मुझे कि आपने सिमेट्रिक के लिए लेट किया ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है यार, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि ए छोटा और इक्वल है बी के, ये रिलेशन से हमने लिख दिया। अब मुझे बता, ये हमने कह दिया कि बी जो है वो ए से बड़ा और बराबर है, बी जो है वो ए से बड़ा और बराबर है, तो बी जो है वो ए से छोटा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज को हम उल्टा कैसे भी लिख सकते हैं, और हमको ये साइन जो है वो ऐसा नहीं, कैसा चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं मिला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ए कॉमा बी बिलोंग नहीं करेगा। आई होप क्लियर हो गया। अरे अंग्रेजी का बोल रहा हूं मत, तो अंग्रेजी आता ही नहीं, ठीक है, चल ठीक है, ये इसका मतलब ये होगा नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेट क्या हो गया हमारे पास, ए कॉमा बी, हमने ट्रांजिटिव के लिए करेंगे तो लेट करेंगे ए कॉमा बी रिलेशन आर हो गया एंड बी कॉमा सी रिलेशन आर हो गया। ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है, वही रिलेशन होता है, हमने लिख लिया। बी कॉमा सी का मतलब क्या होगा, रिलेशन में जो चीज दी हुई है वही होगा, बी लेस देन और इक्वल सी। अब देख, जब ये दोनों हैं, जब ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से और बराबर है, और बी से बड़ा कौन है, सी, तो बता मुझे जो ए जो है वो सी से या तो छोटा होगा या फिर कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ तू, तो ये बिना एग्जाम्पल के कहाँ समझ में आज चीज है, ठीक है। चाहे मैंने मान लो कम मान लो, चाहे मैंने मान लो 6 और चाहे मैंने मान लो 4 और चाहे मैंने मान लो 2। अब देख, जो ऐसो बन गो का ए बी से छोटा है, अब ये बराबर भी हो सकता था, ठीक है। ए जो है वो बी से कैसा है, उल्टो कर दो, मैंने जो है ना, ठीक, यहाँ पे कर लिया 2, यहाँ करेंगे हम 4 और यहाँ कर लेंगे हम 6। अब देख, अब सही है, ठीक है। 2 जो है वो 4 से छोटो है, ऐसा कुछ बन रहा हो, दिख रहा हो, कहते हैं क्या, बिल्कुल दिख रहा हो, ठीक है। अब देख बी और सी को कनेक्शन देख तो बिल्कुल दिख रहा हो। अब मैं जो बता, 2 जो है वो 6 से छोटो हुए था नहीं, तो तू कैसा बता, जब कोई पूछवे की बात है बिल्कुल हुआ, फिर जो रिलेशन बन गया, मतलब ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में। तो ध्यान रखना, ये रिलेशन में हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, इतनी सी बात ध्यान रखना। चल अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, फिर से वही अपने, इसने क्या कहा, रिलेशन आर से आर में दे दिया है, ठीक है। अभी वही का वही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हमारा अभी दो क्वेश्चन छोड़ के हम एक क्वेश्चन करके आए थे ना, वहां पे ए लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर था, यहाँ पे बी क्यू आ गया, कुछ नहीं है, बस वही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है। तो हमने वही कर लिया है कि आर एक सेट हो गया रियल नंबर का, इसको हमने एक इक्वल कर लिया ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये हमने कर लिया। रिलेशन रख लिया हमने ए कॉमा ए सच दैट ए लेस देन और इक्वल है बी क्यू के, ठीक है, ये हम पहले से पता करके आए हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेगा, तो मुझे बता, ये बता मुझे बात कि ए लेस देन और इक्वल ए क्यू के होगा क्या, तो जो लाइन हमने वहां पे लिखी थी ना स्क्वायर वाले में, बस वही चिपका देना यहाँ पे। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य नहीं होगा, नहीं होगा तो ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। हम एक एग्जांपल ले लेंगे इस तरीके से, बता 1/2 का जो, ठीक है, 1/2 है, 1/2
2 के क्यूब से बड़ा हमेशा रहेगा, इसका क्यूब करना, और ये तो हमारा है ही, ठीक है। तो ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा, बल्कि आना कैसा था, ये साइन कुछ इस तरीके से आना था, पर साइन इस तरीके से आएगा। तो हमारा ये एग्जांपल हमने एक दे दिया, तो यहां से हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम फिर लेट कर लेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू r। जब a कॉमा b बिलोंग करेंगे तो ये हमारा रिलेशन लिख देंगे, बट ये ऐसा पॉसिबल ऑलवेज ट्रू नहीं होगा कि a लेस देन और इक्वल है b क्यू के, तो b लेस देन और इक्वल होगा a क्यू के। इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, है ना, या इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। तो एग्जांपल ले लिए, एक एग्जांपल ले लिया हमने, a के बराबर 1 ले लिया, b के बराबर 2 ले लिया, ठीक है। अब देख 1 और 1 छोटा होगा 2 के क्यूब से, 1 छोटा होगा 2 के क्यूब से, करके देख जरा, 8 होता जाओ कितना होता 1, ठीक है। तो ये तफा सही होगा, लेकिन 2 बड़ा हुआ 1 के क्यूब से, 2 बड़ा हुआ 1 के घन से, करके देख 1 एक ही होता है। तो इतफा तो बात सही हो रही है, लेकिन इतफा बात सही नहीं हो रही। जो साइन ऐसा ना होगा, कैसे होने तो ऐसा होने तो हमरो काम नहीं बन गए, तो मतलब सिमेट्रिक काम नहीं बन गो, हमरो काम तो बन गो, हमसे सवाल बन गो। तो a कॉमा 1 कॉमा 2 बिलोंग करेगा r में, लेकिन 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। खत्म कहानी। ट्रांजिटिव का देख ले, लेट करो हमने a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है। आज बहुत गर्मी है भाई, बहुत, ठीक है। b कॉमा c बिलोंग करेगा r में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बात रिलेशन में लिखी हमने कुछ नहीं किया, बस वही लिखा है, ठीक है। फिर हमने आखिरी लाइन वही लिख दी कि जब ये दोनों कनेक्शन जो है वो, तो a और c को कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट ट्रू लिख लेना तेरे हिसाब से। अब एक एग्जांपल के माध्यम से तू इतना समझा दे, कैसे समझे है। लेट a इज इक्वल हो जाएगा 9 और b इज इक्वल हमने मान लो 3 और c इज इक्वल मान लो हमने 2। अब देख जग का जब दवा सही हो जाए, a और b का जग का है, कहा से 3 को वर्क करा, 3 को घन करा 27 आ जाए, 9 आ जाए, इतना पर 9 है वो, तो 9 27 से 27 जो है वो 9 से हमेशा बड़ो रहे। इतना पर देख ले तू, 3 2 को घन करे तो 8 आ जाए, तो 3 से बड़ो हो जाए। लेकिन इतना देख तू 9 है वो, और इतना आखिरी को कितना है वो 2, 2 को घन करे कितना है 8, पर जो तो 9 इतना बड़ो हो जा सकता, तो इतना पर जो साइन होना तो ऐसो, लेकिन आ कैसो रो, जो ऐसो आ रहो काय आ रहो, तो खुद ही सीख, खुद ही सोच ले, 8 बड़ो होता है कि 9 बड़ो होता है, तो 9 बड़ो होता है, बल्कि सवाल का क्या रहो 8 बड़ो होना चाहिए। तो जो कैसा हमेशा ट्रू हो जाए, तो बस यही लाइन लिखी, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये 9,3 बिलोंग करेगा आर में, एंड 3,2 बिलोंग करेगा आर में, बट 9 और 2 बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो जो क्वेश्चन भी होगा हमरो, तो जो भी पूछी थी वो तू लिख दे लास्ट में आंसर में, बहुत आसान, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं फिर नहीं करा रहा हूँ, तू कर ले आसानी से, कैसे कर ले देख। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, एक 1 2 3 सेट होगा ए, गिवन वाई एक रिलेशन 1 2 और 2 1 है, एक सेट है 1 2 3 को, एक रिलेशन दे दो 1 2 और 2 1 को। तो मैं क्या बता, जो रिफ्लेक्सिव हुआ जहाँ 1 1 और 2 2 दिख रहे हैं तो इसका नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक हुआ का बिल्कुल हो जाए, काश जहाँ 1 2 दिख रहा होगा, 1 2 दिख रहा हो 2 1 दिख रहा हो, ठीक है। मत इस पूछ जो ट्रांजिटिव हुआ का तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, 1 2 दिख रहा हो 2 1 दिख रहा हो, 1 से 1 कैंसिल करा तो 1 2 से 2 कैंसिल करा तो 1 1 दिख रहा हो, ठीक है। तो क्या नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, ट्रांजिटिव ना हुआ, तो जो का हो जाए है ना, ये सिमेट्रिक होगा, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव, दोनों ये नहीं होगा, ठीक है। अब देख एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमरो, जो भी बड़ा आसान है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए all the books in a library of a college given by, एक रिलेशन दिया है x and y have same number of pages। कहने को मतलब जो है कि एक कॉलेज है, वो कॉलेज में है एक लाइब्रेरी, और वहां में एक लाइब्रेरी मुतकिरी किताब बने, वहां में एक रिलेशन बना के दे दो, तो है एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस कैसे होने चाहिए सेम। जैसा यदि एक्स में 4 पेज है तो वाई में भी कितने पेज होने चाहिए, 4 पेज की किताब उत पगला, अरे मैं तो समझा रहा हूँ, एक एक्स में 400 पेज हैंगे और वाई में कितने हैंगे 400, दोनों में 400 होने चाहिए, तब वही रिलेशन बना है। तो चला यहाँ पर देख लें जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हुआ का नहीं। तो सबसे पहले देख, तो मैं रिफ्लेक्सिव समझूं, मैं जब बता x एंड x हम सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे कि नहीं। एक किताब x है और भाई को कनेक्शन हमें x से देखने हैं, तो अगर x में 400 पेज है तो x ही में 400 पेज तो रहे हैं, तो बात तो भाई हो गई। जो रिफ्लेक्सिव हो जाए x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर, ठीक है, या दैट इंप्लाइज x, x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक का चेक कर ले, लेट कर लो हमने, देख जितने भी क्वेश्चन करें ना हम लोग, पैटर्न वही है, हम पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न डाल देते हैं, अरे खुद के आदमी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न डाल देते, लेकिन मेरो पढ़ा हुआ सिस्टम जो है वो, तो तू 2 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन करे, मत सबरे एक ही टाइप से करे हूं, तो तू सबरे क्वेश्चन बनल लगा तू, ठीक है। तो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन वही तो करत आए हैं रे, लेट x, y बिलोंग्स टू r, जाको मतलब भाई जो हो जाए x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब जई लाइन है हम उलट कैसे भी तो लिख सकते हैं, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y लिखें चाहे y एंड x लिखें, एक ही बात है, ठीक है। जब दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है
तो वाई बिलोंग करेगा काय में, आर में, तो आर में बिलोंग करे तो ये सिमेट्रिक हो जाए। देख ट्रांजिटिव का जो हमने फिर का कर लेना, लेट कर लेना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा बिलोंग्स टू जेड। अब जाको मतलब ही कहो जे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और जाको मतलब कहो जे वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अरे हम रिलेशन कह रहा हुआ है। अब जो दो ही सेंटेंस है तू गौर कर रहा है, गौर कर रहा, देख जो का क्या चाह रहा हूं मैं ते बता रहा हूँ। एक्स और वाई के पेज बराबर है ना, और वाई और जेड के पेज बराबर है। तो मैं तू जब बता एक्स और जेड के पेज बराबर होंगे का नहीं, बिल्कुल होंगे, काय होंगे। देख जो जा सा कनेक्टेड है और जो जा सा कनेक्टेड है, ठीक है। तो वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं, जब कनेक्शन बन गो, ठीक है। तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर में, यहाँ पे ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बताना था तो आखिरी लाइन लिख दीजिए here R is reflexive, symmetric and transitive, therefore relation R is या given relation R इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलते ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 गिवन बाय, एक रिलेशन दे दिया a कॉमा a, है ना, सच दैट a mod a माइनस बी, mod a माइनस बी इज इवन नंबर, जो हमेशा कर रहे हैं इवन नंबर रहे, ठीक है, जो हमेशा कर रहे हैं इवन नंबर रहे, और जहां बता दें हमें इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन तो जहां तक होगा, बाकी की जने अपन बाद में देख, ठीक है। पहले तो जाहे समझ ले, तो जो तो होगा ना, जो कुछ हम नाम लिख ले रहे हैं, गिवन है एक सेट, गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, और एक रिलेशन दिया a कॉमा a, और जहां पे a माइनस बी को मॉड निकाला है तो इवन नंबर आना चाहिए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं भैया, चाहे जो तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में, चाहे हम लिख ले रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हमरे का थोड़ा सा आसान हो जाए तो लिख ले रहे हैं हम। कैसे लिख ले रहे हैं, अब देख 1 1 को तू कर है, आप 1 में से 1 घटे और वहां मॉड निकाला 0 आ, इवन नंबर हो जाए। 2 में से 2 घटे तो इवन नंबर आ, 3 में से 3 घटे तो इवन नंबर आ, 4 में से 4 घटे तो इवन नंबर आ, 5 में से 5, 6 में से 6 इवन नंबर आ। अब देखे तो 1 में से 3 घटे कहा 2 इवन नंबर, 3 में से 1 घटे तो कहा इवन नंबर का है। बाकी बात हमें मॉड निकालना था, हमारे प्लस में हो जाए, हमें माइनस से दिक्कत ही नहीं था, ठीक है। 1 और 5 का डिफरेंस देखा तो 4 आ जाए, 5 और 4 को डिफरेंस भी बना जाए, 5 और 1 को डिफरेंस भी बना जाए, 2 4 4 2 3 5 5 3, ये सब हमने पहले से लिखना है, ठीक है। अब तू चाहे तो आराम से एक करके लिखता रहिए, मैंने तो ये तरफ लिखना है, ठीक है, और तू बड़ी आसानी से लिख ले, ज्यादा कठिन है नहीं ऐसे। अब देख रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो मैं जब बता जानते 1 1 भी दिख रहा हूँ, 2 2 भी दिख रहा हूँ, 3 3 भी दिख रहा हूँ, 4 4 भी दिख रहा हूँ, 5 5 और 6 6 भी दिख रहा हूँ, और अरे 6 चाहिए थे गजा में, चल ठीक है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो खत्म काम, ठीक है। जो नहीं है जो गलत लिख दो अपन, जहां 5 5 तक है वो कहां तक है, वो जो 5 5 तक, एक एक्स्ट्रा लिखा हो। देख 5 5 तक हो गए तो सबरे एलिमेंट आ गए जहां सेम टाइप के बिलोंग कर रहे हैं काय में, आर में, और जब बिलोंग करेंगे आर में तो हम क्या कहेंगे, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जितने भी ए में एलिमेंट थे बिन सबके काजे ऐसो करा। सिमेट्रिक का देख तू ए कॉमा बी दिख रहा होते, बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए, तो बिल्कुल दिख रहा हो। देख जिनसे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जिनसे तो कोई समस्या ही नहीं, जो तो बेचारे सीधे रहेंगे। देख 1,3 दिख रहा हो तो 3,1 भी दिख रहा हो, 1,5 दिख रहा हो तो 1,5 भी दिख रहा हो, ठीक है। 2,4 दिख रहा हो तो 4,2 भी दिख रहा हो, 3 5 दिख रहा हो तो 5 3 भी दिख रहा हो, सबरे जाम में आ गया। तो अब जाम लिखा क्या सर, वैसे ही लिख दें, डेफिनेशन लिख दें कि यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करे आर में, और जब बी कॉमा ए बिलोंग करे तो आर इसका हो जाए सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का देख लो भैया, अब देख जाम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड जे अपन बाद में लिखें, पहले तो समझ लेते हैं। देख जिनका जब हमें कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। अब देखे थे 1,3 और 3,1, 3 से 3 कैंसिल हो, कहा 1 1 हो, 1 1 हमें मिल गए। तू जिन्हें भी चेक कर ली आराम से, मतलब बता रहा हूँ आराम से कर ले चेक हम। 1,5 और 5,1 1 5 से 5 कट गो तो 1 1 हम फिर से आ गए थे। ऐसा करके तू जितनी भी चेक कर है ना, आराम से चेक करिए, पूरी शिद्दत से चेक करिए, और तो करना चाहिए। अगर तू स्टूडेंट है और तू समझ रहा हो तो करना चाहिए, ठीक है। मैंने तो पूरी चेक कर लिया है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर करेगा, ठीक है। और जब यार करेगा, ये बिलोंग करेगा, तो आर इसका हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बोल, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देख और क्वेश्चन को जाऊं, क्वेश्चन कहा तो शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 2 3 और 5 भी एक दूसरे से कनेक्शन में रहे, तो बिल्कुल रहे, काय रहे। देख 1 और 3 को डिफरेंस देख कितना निकाल, तू क्या सर 2 है, 3 और 5 को डिफरेंस निकाल कितना है, 2 है। 1 और 5 को डिफरेंस निकाल कितना निकाल, 1 और 5 को डिफरेंस निकाल कहा इवन नंबर आ है, हमें इवन नंबर चाहिए, रिलेशन में है वो करने। देख 1 और 3 को निकाले तो कहा है तेरे पास इवन नंबर है ना, 3 और 5 को निकाले तो भी इवन नंबर है, 1 और 5 को निकाले इवन नंबर है, तो जाके जितने भी एलिमेंट है ना खुद खुद से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन हम एक एग्जांपल में करके आए थे। सेम कहे वो, एंड ऑल द नंबर ऑफ
2,2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 2,4 भी दो दो में से चार घटे कितने यहाँ इवन नंबर आ, इवन नंबर आ, चार दो बचा मतलब इवन आ, ठीक है। तो जिनको रिलेशन भी आपस में करे खुदे खुदे सर रिलेशन हमें जो ही चाहिए ना, इवन नंबर आना चाहिए इनको डिफरेंस। अब एक और सवाल कर लो, जाना एक सवाल में 3 सवाल पूछे ना, बड़ो बड़ो सवाल है वो। बट नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। अब मैं तुझे बता, 1 को 1 में से आदि आप टू घटे है तो इवन नंबर मिला? तो बिल्कुल नहीं मिला। इतने के कंकन से भी तू कंक को घटा लिया, इवन नंबर नहीं मिला। का है ऑड ऑड है जोड़ है तो इवन आ है, इवन इवन है जोड़ है, इवन ऑड ऑड है घटे है तो इवन आ है, इवन इवन है घटे है तो इवन आ है। लेकिन अगर तू ऑड और इवन को डिफरेंस ले है तो वो हमेशा ऑडैया है। अब जब आते मैंने पूरी की पूरी अगली स्लाइड में अच्छे से लिख दी है, तो जा तू बढ़ भाई अच्छे से पढ़ ली, देख क्या कह रहा हो। 1,35 रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, ये लाइन काम की है, डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज इवन। बात समझ में आ गई होती, यही तो मैं बड़बड़ा देर से। 2,4 रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन। दो इवन नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, इवन ही होता है। अब कह रहा हूं दोनों के एलिमेंट, जा को एलिमेंट और जा के एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो बिल्कुल ना होगा, क्या ना होगा। नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4 बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। दो इवन नंबर को, दो एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को भी उठा लेगी तो उनको डिफरेंस देखा तो वो हमेशा ऑड नंबर आ, ठीक है। तो भैया इतने ही क्वेश्चन जामे हते, ठीक है। कहां तक करें हमने, कौन से क्वेश्चन तक कर लेते, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेते, ठीक। बाकी का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कर पा रहे हैं। और जब वीडियो में तो मजा हुआ तो चाहे लाइक कर दीजिए, और हाँ मन कर रहा हो तो शेयर मेयर कर दे यार भैया, ठीक है। चल कल मिलेंगे।